दोस्तों आज तारीख 27 जुलाई 2024 दिन शनिवार और आइए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए पहली बड़ी अच्छी खबर, इंडियन ओवरसीज बैंक उत्तर प्रदेश में 100 शाखाएं यानी कि 100 नई ब्रांचेज खोलेगा। बैंक के सीईओ बोले कि ग्राहकों को सुविधा और युवाओं को रोजगार देना हमारा लक्ष्य है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, योगी सरकार का सख्त आदेश, अब अगर परीक्षा में नकल करते पकड़े गए तो 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा और उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। यूपी लोक सेवा आयोग की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई। चलिए खबर है, कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से दुकानों पर नाम लगाने के आदेश पर रोक को बढ़ा दिया है। कहा कि किसी को भी बाध्य नहीं कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने दुकानों पर नाम प्रदर्शित करने के आदेश पर इस लगी रोक को 5 अगस्त तक बढ़ा दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि स्वेच्छा से नाम लिखने की अनुमति होगी, यानी कि कोई दुकानदार अपनी मर्जी से नाम लिखता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें मजबूर नहीं किया जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। चलिए खबर देखिए, योगी सरकार ने बदले खनिज परिवहन के नियम, नई व्यवस्था 1 अगस्त 2024 से ही लागू हो जाएगी और इस व्यवस्था के मुताबिक खनन पट्टा वगैरह इस तरह के कार्यों के लिए अब इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और इसी के माध्यम से सभी समस्याओं का भी समाधान होगा। वही देखिए राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में पहुंचे, यहाँ एक मोची की दुकान पर रुके, अपनी चप्पल सिलाई, 5 मिनट तक बातचीत की और पूछा कि जूता कैसे बनाते हो। आपको पता होगा मानहानि केस में राहुल गांधी कल ही सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचे थे। और वहीं दोस्तों कल कारगिल विजय दिवस के मौके पर देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी सरकार ने भी अग्निवीरों को बड़ा तोहफा दिया। अब अग्निवीर जवानों को यूपी पुलिस और पीएसी में आरक्षण मिलेगा। कारगिल विजय दिवस के मौके पर सीएम ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि अब अग्निवीर अपनी सेवा के बाद जब वापस आएंगे तो हम यूपी पुलिस और पीएसी बल में इनके समायोजन की सुविधा और वेटेज देंगे। वैसे न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि कल कारगिल विजय दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश, यूपी समेत 5 राज्यों में अग्निवीरों को आरक्षण देने की घोषणा की है। पुलिस, पीएसी के अलावा फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में भी आरक्षण में छूट मिलेगी। इन 5 राज्यों से पहले हरियाणा, उत्तराखंड ऑलरेडी रिजर्वेशन का ऐलान कर चुके हैं और अब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी कल 26 जुलाई को सेना के अग्निवीरों को राज्य पुलिस भर्ती परीक्षा में आरक्षण देने की घोषणा की है। आपको पता होगा 2 साल पहले ऑलरेडी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की थी। और अग्निवीर जवानों के लिए एक और बड़ी अच्छी खबर देखिए, इस बैंक ने शुरू की नई योजना, 1.25 करोड़ तक के इंश्योरेंस से लेकर और भी कई सुविधाएं मिलेगी। दरअसल पंजाब एंड सिंध बैंक ने अग्निवीर और वीर नारी समेत सभी जवानों के लिए ये नई स्कीम शुरू की है। जवान के निधन होने पर इस स्कीम के तहत परिजन को 1.25 करोड़ रुपए तक मिलेंगे। इसमें जवानों के बच्चों का भी ख्याल रखा गया और जवानों को लोन की सुविधा भी मिलेगी। और वहीं पीएम मोदी भी इस कारगिल विजय दिवस के मौके पर कारगिल वार मेमोरियल पहुंचे। यहाँ देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले रणबांकुरों को श्रद्धांजलि भी दी पीएम मोदी ने। और कारगिल में पीएम बोले कि अग्निवीर पर विपक्ष झूठ फैला रहा है, इसका मकसद सेना को युवा बनाना है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि पीएम फिर से झूठ बोल रहे हैं, जबकि पीएम मोदी बोले कि अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा और युद्ध के लिए योग्य बनाए रखना है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस मौके पर श्रद्धांजलि दी। सैनिकों को कहा कि उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। कल कारगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे हुए थे, है ना। वैसे आज भी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दिवस है। देश की सेवा में सदैव समर्पित विश्व का ये सबसे बड़ा और पुराना दल है। इस मौके पर सभी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों को हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों आज मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि भी है, उन्हें नमन। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, प्रयागराज में शिक्षकों को नहीं उपलब्ध कराना होगा पैनल, माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने दिया आदेश, जिला स्कूल निरीक्षक को भी मिली जिम्मेदारी। चलिए खबर है, राजधानी लखनऊ में तैयार हो रहा सीनियर केयर सेंटर, आवास सचिव की अध्यक्षता में सभी विभागों के साथ मंडलायुक्त ने बैठक की, 3 कमेटी रिपोर्ट भी देगी। वह देखिए योगी आदित्यनाथ से पहले निजी गाड़ी से दिल्ली पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य। यूपी सदन में दोनों एक छत के नीचे मगर दूर दूर दिखाई दिए। भूपेंद्र बोले कि नहीं बदलेगा मुख्यमंत्री। और वहीं देखिए एसडीएम ज्योति मौर्य मामले में निलंबित होमगार्ड कमांडेंट को हाईकोर्ट ने राहत दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके निलंबन यानी कि सस्पेंशन पर रोक लगा दी है और अब यूपी राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है। मनीष दुबे को सस्पेंड कर दिया था इस मामले में, आपको पता होगा, तो फिलहाल हाईकोर्ट ने उनका निलंबन हटा दिया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, योगी सरकार का सख्त आदेश, अगर आयुष्मान लाभार्थी से पैसे लिए तो सख्त कार्रवाई होगी। आयुष्मान भारत योजना में लिस्टेड सभी अस्पतालों को ये सख्त निर्देश जारी किए। नियमों के खिलाफ 1284 केस भी रिजेक्ट हुए हैं। और इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक और बड़ा फैसला देखिए, क्रिमिनल केस लंबित हैं तो पासपोर्ट जब्त करना जरूरी नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि हो सकता है शब्द का इस्तेमाल ठीक नहीं, लेकिन फिर भी कोर्ट ने ये फैसला सुनाते हुए आदेश रद्द कर दिया है। चलिए खबर है दोस्तों, लखनऊ में 28 जुलाई को लगेगा मेगा लिम्ब शिविर, 1000 दिव्यांगों को कृत्रिम अंग देने के लिए चिन्हित किया जाएगा। कल 28 जुलाई को नारायण सेवा संस्थान के तत्वाधान में ये शिविर का आयोजन होगा। बड़ी खबर देखिए, सीएए के मामले में पीएम मोदी और जेपी नड्डा के खिलाफ याचिका लगाई गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अलीगढ़ के एक शख्स ने मुकदमा दर्ज कराने की मांग की, जबकि पहले भी खारिज हो चुकी है पिटीशन। इधर ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना और संविदा कर्मियों को नियमित करने की मांग और तेज होती जा रही है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने भी प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस भेजा और पुरानी पेंशन योजना बहाली समेत ये मांगे की। प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के संगठन
संगठनों का कहना है कि आंदोलन को हम और तेज करेंगे। 25 अक्टूबर को विधानसभा का घेराव करेंगे। पुरानी पेंशन समेत इनकी ये कुछ प्रमुख मांगे हैं। चलिए खबर है दोस्तों, हिंडन एयरपोर्ट से जल्द ही शुरू होगी लखनऊ इलाहाबाद के लिए उड़ानें। एयरपोर्ट प्रबंधन ने कई एयरलाइंस कंपनियों से बातचीत भी की। और वहीं देखिए लखनऊ में डायरिया से अब दहशत का माहौल फैल गया। 35 और नए मरीज मिले। जिस घर में बच्ची की मौत हुई उसकी बहन और बुआ की हालत भी काफी गंभीर चल रही है। अब डायरिया प्रदेश में लखनऊ समेत कई जिलों में जानलेवा कहर बरपाता जा रहा। देखिए ललितपुर में भी डायरिया से एक 6 साल के बच्चे की मौत हो गई। 15 बच्चों समेत 20 लोग जिला अस्पताल में भर्ती हुए हैं। बेड नहीं मिलने पर जमीन पर इलाज चल रहा, हालात ये चल रहे हैं। आप भी सावधान रहे दोस्तों, इस मौसम में डायरिया बहुत ज्यादा फैलता है। अब प्रशासन ने गंदगी वाले स्थानों पर दवा का छिड़काव भी करवाया और पानी का सैंपल लेकर जांच के लिए लेबोरेटरी में भी भेजा। वहीं खबर है लखनऊ की 5 तहसीलों में चला एंटी भूमाफिया अभियान। कल्ली पश्चिम में 4.5 करोड़ की संपत्ति खाली कराई। मोहनलालगंज मलिहाबाद बीकेटी में भी एक्शन लिया गया। वहीं लखनऊ में अतिक्रमण और ट्रैफिक की समस्याओं को लेकर मेयर ने भी बैठक बुलाई। पहली बार 8 प्रमुख विभागों के अधिकारी इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय तक जाएगी ये फाइल और इस बैठक में इन कुछ प्रमुख मुद्दों पर बातचीत होगी। लखनऊ मंडल के जनप्रतिनिधियों ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक की। हालांकि इस बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल नहीं हुए। सीएम बोले कि कार्यकर्ताओं से संवाद करें। चलिए खबर है दोस्तों, कुंभ मेले से पहले खरीदी जाएगी प्रदेश में 1000 रोडवेज बसें। अयोध्या लखनऊ प्रयागराज डिपो को ये बसें मिलेगी जिन्हें कुंभ में चलाया जाएगा। यूपीएसआरटीसी के द्वारा ये बसें खरीदी जाएगी। और देखिए बड़ी खबर, पेपर लीक के बाद अब उत्तर प्रदेश में सीएसआईआर और एनईटी परीक्षा में भी नकल के मामले सामने आए। मेरठ की सुभारती यूनिवर्सिटी में एसटीएफ ने छापा मारा। टीसीएस के 3 कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया गया। और देखिए ओलंपिक में भारत काशी के खिलाड़ियों ने निकाली गुड लक यात्रा। मशाल के साथ टीम इंडिया में भरा जोश। वाराणसी के 11 खिलाड़ी जा चुके हैं ओलंपिक। इस बार भी ओलंपिक में यूपी के 7 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। मनरेगा मजदूर से बने इंटरनेशनल एथलीट। डंडे और गन्ने फेंक कर प्रैक्टिस की कुछ खिलाड़ियों ने खेतों में दौड़कर स्टेपल चेज चैंपियन भी किए। ये यूपी के 7 खिलाड़ी इस बार आपको ओलंपिक में दिखेंगे। इन खिलाड़ियों के नाम और इनके खेल के बारे में विवरण भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। देखिए ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी भी हो चुकी है। इस बार सीन नदी पर पेरिस ओलंपिक की सेरेमनी हुई। पीवी सिंधु और शरद कमल ने थामा तिरंगा। पॉप स्टार लेडी गागा ने परफॉर्म भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। वैसे आपको बता दूं इस बार भारत से टोटल 112 खिलाड़ी ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं। भारत के लिए खेल जगत से एक और अच्छी बात है, भारत 9वीं बार विमेंस एशिया कप के फाइनल में भी पहुंच चुका है। गेंदबाजों ने बांग्लादेश को 80 रन पर रोका। भारतीय ओपनर्स ने 11 ओवर में जिताया। तो आखिरकार भारत के वर्ल्ड कप जीतने के बाद विमेंस एशिया कप में यानी महिला खिलाड़ियों ने भी भारत का नाम रोशन किया सेमीफाइनल में पहुंचकर। चलिए अगली खबर देखिए, सरकारी देसी शराब की दुकान में नकली शराब का कारोबार का मामला सामने आया। सीतापुर में पुलिस ने जखीरा पकड़ा। नकली क्यूआर कोड समेत ढक्कन व बोतलें भी बरामद हुई। और वहीं देखिए आगरा में बीएनआई ताज 31 जुलाई को आयोजित कर रहा ग्रैंड विजिटर डे। 150 से ज्यादा विभिन्न वर्ग के व्यापारी इसमें हिस्सा लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। लखनऊ केजीएमयू के जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट को मिलेगी नई बिल्डिंग। 315 करोड़ से 7 मंजिला भवन का होगा निर्माण। रोबोटिक सर्जरी की फैसिलिटी भी रहेगी। वहीं देखिए अलीगढ़ के वार्सने कॉलेज में 2 नए कोर्स शुरू किए जाएंगे। आरएमपीएसयू यूनिवर्सिटी से मिली मान्यता, 60 सीटों पर ले सकेंगे एडमिशन। खबर है युवा सम्मेलन में पर्यावरण को स्वस्थ बनाने पर मंथन किया जाएगा। 20 स्कूलों के 200 से ज्यादा बच्चे शामिल हुए। पृथ्वी संरक्षण के लिए भी तैयार करेंगे अपनी ताजा रिपोर्ट। ये देख सकते हैं आप डिटेल। वहीं देखिए कानपुर में भी डीएम ने फाइलेरिया को लेकर मीटिंग की। 37 लाख लोगों को दवा खिलाने का टारगेट रखा। 10 अगस्त से अभियान शुरू होगा। गाजियाबाद में 29 जुलाई से 2 अगस्त तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर फैसला लिया गया क्योंकि यहीं से गुजरते हैं 3 राज्यों के कांवड़िए। हरदोई में देखिए स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर 43 स्वास्थ्य केंद्रों पर दिखा विरोध का असर। काली पट्टी बांधकर किए काम। गाजियाबाद में भी देखिए स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारियों ने आंदोलन किया। काली पट्टी बांधकर विरोध किया। अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। एक तो संविदा कर्मियों को वरीयता देने की मांग है, इसके अलावा भी कुछ और इनकी मांगों को लेकर डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे गाजियाबाद में देखिए पोस्टर लगाए गए, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू युवा वाहिनी ने दुकानों पर यह अभियान चलाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो भी छापी। चलिए दोस्तों रेलवे से खबर है, गोरखपुर से चलेगी 3 समर स्पेशल ट्रेनें। आसान होगा बांद्रा, शियालदह और महबूबनगर का सफर। शेड्यूल भी जारी किया गया। आगरा में 29 जुलाई से बल्केश्वर मेला का आगाज होगा। प्रतिबंधित रहेगी पॉलीथीन। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। तैयारियां अंतिम चरण में है। और देखिए वाराणसी में बीएचयू में हेपेटाइटिस बी और सी की जांच अब बिल्कुल फ्री होगी। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर गेस्ट्रो विभाग में 5000 से ज्यादा मरीज आएंगे। 28 जुलाई को यह डे मनाया जाएगा, कल है ना। और देखिए गोरखपुर में डीडीओ में जल्द शुरू होगा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लैब का काम। 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर हुई। इंजीनियरिंग शिक्षा में और नई क्रांति आएगी इससे। राशन कार्ड को लेकर बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में 1.5 करोड़ लोगों का बनाया जाएगा राशन कार्ड। योगी सरकार ने पूरा किया 22% लक्ष्य भी। और अभी बाकी बच्चे सभी प्रवासी श्रमिकों के भी राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया। चलिए दोस्तों अब अपन आज के उत्तर प्रदेश के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए यूपी का मानसून अपडेट। ललितपुर में एक पुल डूबा, घरों में घुसा पानी। लखनऊ में पूरी रात बारिश देखी गई। आज भी यूपी के 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है।
मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में 4 दिनों तक मेहरबान रहेगा मानसून। 28 जिलों में बिजली की गरज चमक के साथ जोरदार बारिश का अलर्ट है, तो जरा सावधान रहिएगा आप भी। अयोध्या में भी देखिए जुलाई में सामान्य से कम बारिश हुई। 1 अगस्त के बाद यहाँ मानसून फिर से सक्रिय हो सकता है। और वहीं देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए कम्बान भी संभाली। 9 लाख से ज्यादा लोगों को पहुंचाई राहत सहायता। अभी प्रदेश में 26 से ज्यादा बाढ़ प्रभावित जिले हैं जिनको योगी सरकार मदद पहुंचा रही है। चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप डेली यूपी न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर देना, ताकि आपको अपने राज्य उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और यूपी के डेली मुख्य समाचार सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए योगी सरकार फिरोजाबाद में बसाएगी फ्यूचरिस्टिक टाउनशिप। स्कूल से लेकर सड़कों तक कई मायनों में ये स्पेशल होगी। ये प्रारंभिक परियोजना 28 हेक्टेयर और 14.25 हेक्टेयर है और भी FSDA अपनी आवश्यकता अनुसार इस परियोजना क्षेत्र का विस्तार कर सकता है। ये शहर में नई टाउनशिप योजना लाई जा रही है सीएम योगी द्वारा। वही देखिए योगी सरकार की पहल, 70 साल बाद फिर से इंग्लैंड और अमेरिका को एक्सपोर्ट किया जाएगा काला नमक चावल। यूपी से ये एक्सपोर्ट किया जाएगा। और देखिए आप उत्तर प्रदेश स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा को लेकर भी नियमों को सख्त किया गया। नकल करने पर आजीवन कारावास और 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा। इस भर्ती परीक्षा का आयोजन कल 28 जुलाई को होगा। चलिए अगली खबर देखिए। 98,000 कर्मचारियों को मिलेगा 30 लाख तक का बीमा। NHM संविदा कर्मचारी काफी लंबे समय से ये आंदोलन कर रहे थे इस मांग को लेकर, तो आखिरकार योगी सरकार ने ये राहत दे ही दी है। मार्च 2024 से ये बीमा नियम लागू माना जाएगा। कल ही मैंने आपको इस बाबत डिटेल जानकारी बताई थी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। देश भर में बसाए जाएंगे ग्रेटर नोएडा जैसे 12 शहर। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक काम चल रहा। आखिर सरकार की क्या प्लानिंग है, तो देखिए ये जो देश भर में 12 औद्योगिक शहर बनाए जाएंगे, इससे घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना सरकार का लक्ष्य है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, युवाओं को रोजगार भी मिल सके, है ना। चलिए कुछ नेशनल न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए भारत अमेरिका के बीच सांस्कृतिक संपत्तियों के समझौते पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देश एक दूसरे को लौटाएंगे अपनी पौराणिक चीजें और उम्मीद है जल्द ही भारत को उसका कोहिनूर हीरा भी वापस मिल पाए, क्योंकि भारत अमेरिका के बीच जो ये समझौता हुआ है तो इससे कोई न कोई राह निकल सकती है। चलिए बड़ी खबर देखिए। चांदीपुरा वायरस और खतरनाक होता जा रहा। हेल्थ एक्सपर्ट ने बचने की भी सलाह दी है। अभी हमारे देश में सबसे ज्यादा गुजरात राज्य में ये चांदीपुरा वायरस अपना कहर बरपा रहा है। अब तक 44 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं, जबकि टोटल 124 केस आ गए हैं। 54 लोगों का अभी भी इलाज जारी है। ये देख सकते हैं आप क्या है चांदीपुरा वायरस और इसके लक्षण क्या है। अच्छा, चांदीपुरा के अलावा आजकल डेंगू मलेरिया का प्रकोप भी काफी ज्यादा चल रहा है। और अब देखिए दोस्तों, वैज्ञानिकों की रिसर्च में पता चला है कि दिमाग और नर्वस सिस्टम पर भी अटैक कर सकता है डेंगू। हाल ही में साइंस की रिसर्च में यह पता चला है कि डेंगू का असर आपके ब्रेन पर भी देखने को मिल सकता है, तो मच्छरों से बचाव करें जितना हो सके। चलिए अगली खबर देखिए। इस साल भारत करेगा क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी। व्हाइट हाउस ने बताया अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इसमें शामिल होंगे। वही देखिए एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है कि साल 2034 तक 9 to 5 जॉब अतीत बन जाएगी, यानी कि खत्म हो जाएगी। लिंक्डइन के को फाउंडर ने इसके पीछे कारण भी बताया। उन्होंने कहा कि जल्द ही मनुष्य की तरह AI रोबोट रिस्पॉन्ड करेगा और साल 2034 तक 9 to 5 जॉब बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ऐसे में सवाल ये कि तो क्या फिर सिर्फ इंसान मौज मस्ती ही करेगा जब AI से होने लगेगा सारा काम? तो आपको बता दो, मौज मस्ती दूर की बात, हो सकता है इससे बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ जाए। इसलिए हमें भी टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपडेट करना होगा। ये देख सकते हैं आप, लिंक्डइन फाउंडर ने ट्वीट करके लिखा कि योर 9 to 5 जॉब इज डाइंग बाय 2034। वैसे नौकरियों को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है। IT सेक्टर में वापस आने वाली नौकरियों की बाहर 90,000 फ्रेशर्स को जॉब देगी हमारे देश की टेक कंपनियां जैसे TCS, इन्फोसिस वगैरह, है ना। चलिए खबर है दोस्तों, नीट UG का रिवाइज रिजल्ट जारी हुआ। टॉपर्स 61 से घटकर 17 रहे। 4 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स की रैंक भी बदली। फिजिक्स के एक सवाल की वजह से ऐसा हुआ और ये रिवाइज्ड रिजल्ट की 4 बड़ी बातें भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर है। स्वतंत्रता दिवस पर रिलायंस जियो ने एक गजब का ऑफर निकाला। एयर फाइबर कनेक्शन लेने पर अब आपको 1000 रुपए की सीधी छूट मिलेगी और इंस्टॉलेशन का भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। ये ऑफर 26 जुलाई से शुरू हो चुका, जो कि 15 अगस्त 2024 तक चलेगा, है ना। और देखिए बड़ी खबर, देश भर में 5 लाख से ज्यादा गाँव खुले में शौच मुक्त घोषित किए गए। सरकार की तरफ से संसद सदन में इस बात की जानकारी भी दी गई। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि दुनिया भर में 1% अमीरों की संपत्ति 42 लाख करोड़ बढ़ी है। ऑक्सफैम की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई और दुनिया भर के देश टैक्स बढ़ाने के पक्ष में है। हालांकि अमेरिका इस प्रस्ताव का साथ नहीं दे रहा है। लेकिन दोस्तों इस रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला खुलासा सामने आया कि अमीर और गरीब के बीच का फासला बहुत ज्यादा बढ़ गया है, यानी कि दिनों दिन अमीर और अमीर होता जा रहा, गरीब और गरीब होता जा रहा। आपको क्या लगता है, इस पर आपकी क्या राय, कमेंट करके बताइए मुझे। और वही देखिए दोस्तों, अमेरिका की संसद में इस बात की भी मांग की गई कि भारत को नाटो जैसी तवज्जो मिले, पाकिस्तान को दी जाने वाली मदद बंद की जाए और चीन को काउंटर करने में भी मदद मिलेगी। चलिए खबर है, भारत में इंपोर्ट ड्यूटी घटने से 6000 रुपए तक सस्ते हुए आईफोन। एप्पल कंपनी ने पहली बार प्रो मॉडल्स की कीमत घटाई और आईफोन SE भी आपको 2300 रुपए सस्ता मिलेगा। हाल ही में बजट में जो सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी घटाई थी ना, आपको
पता होगा, तो उसके बाद ये आईफोन वगैरह सस्ते हुए हैं। वैसे एप्पल कंपनी ने एक और पहल शुरू की है, भारत में बनेगा आईफोन 16 प्रो। पहली बार कंपनी अपने टॉप मॉडल का निर्माण यहाँ करने जा रही है, तमिलनाडु के एक प्लांट में। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, मारुति सुजुकी इग्निस का रेडियंस एडिशन भारत में लॉन्च हुआ। कॉस्मेटिक चेंजेस के साथ नई एसेसरीज भी मिलेगी। कीमत इसकी 5.5 लाख रुपए से शुरू है। चलिए खबर है, 6000 आंगनबाड़ी केंद्रों में खुलेंगे क्रेच सेंटर। 1 लाख आंगनबाड़ी को अपग्रेड करने का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार की तरफ से कामकाजी महिलाओं के लिए ये एक और तोहफा लाया जा रहा है एक नई योजना के तहत। वैसे आपको बता दूं, क्रेच सेंटर का मतलब ऐसा होता है जिन जगहों पर छोटे बच्चे शिशुओं की देखभाल की जाती है, खेल सकते हैं, वो आनंद ले सकते हैं, भोजन कर सकते हैं। तो इस तरह के सुविधाएं अब आंगनबाड़ियों में भी डेवलप की जाएगी क्रेच सेंटर के जरिए, है ना। महिलाओं और बच्चों के लिए सरकार ये जरूरी कदम उठाने जा रही है। चलिए अगली खबर देखिए, संविधान हत्या दिवस जो हाल ही में सरकार ने 25 जून को घोषित किया था इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के मौके पर, तो उसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार का यह फैसला संविधान का उल्लंघन नहीं है, इससे संविधान का अनादर नहीं हुआ है। और केरल हाईकोर्ट का भी एक बड़ा फैसला देखिए, धर्म परिवर्तन सर्टिफिकेट में नाम बदलना जरूरी है। किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से बांध कर नहीं रख सकते हैं, ये संवैधानिक गारंटी है। मतलब हमारे भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि भारत में कोई भी व्यक्ति चाहे जो धर्म अपना सकता है ना। तो एक ऐसे ही धर्म परिवर्तन केस के सिलसिले में केरल हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला सुनाया गया। और देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची, केजरीवाल की पत्नी और माता पिता से मुलाकात की और बोली कि वो नीति आयोग की बैठक में भी शामिल होगी। कहा कि विपक्ष विरोधी बजट का विरोध करूंगी। इधर आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि केजरीवाल का शुगर लेवल 50 पॉइंट तक गिरा, उनकी हालत काफी चिंताजनक है। अब इंडिया ब्लॉक 30 जुलाई को उनके समर्थन में रैली भी करेगा। वहीं देखिए बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए 2514 करोड़ रुपए की 6 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिससे कि मुंबई, कोलकाता समेत हमारे देश में जो कई शहरों में बाढ़ आई हुई है, उससे निपटने के लिए सरकार की तरफ से ये 2500 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं केंद्र सरकार ने, है ना। चलिए अगली खबर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सरकार का बड़ा फैसला। EMPS स्कीम को अब सितंबर तक बढ़ा दिया है। जी हाँ दोस्तों, EMPS का मतलब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, जो कि सरकार ने FAME 2 योजना की जगह पर निकाली थी, आपको पता होगा। तो इसकी लास्ट डेट पहले 31 जुलाई थी, उसको बढ़ाकर सितंबर एंड तक कर दिया है। 2 महीने के लिए और इस योजना को बढ़ा दिया। डिटेल आप देख सकते हैं। और सरकार का कहना है कि पहले जो FAME 2 योजना थी, उसके तहत भी तकरीबन 8 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन बिके थे हमारे देश में। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, गर्भपात की दवाई बेचने वालों पर अब सख्ती बरती जाएगी। मेडिकल स्टोर्स डॉक्टर की पर्ची के बिना किसी भी महिला को या किसी भी व्यक्ति को अबॉर्शन की दवा नहीं दे पाएंगे। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से निर्देश भी जारी किए गए, देख सकते हैं आप। चलिए खबर है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में असम का मोईदाम ऐतिहासिक जिला भी शामिल होगा। भारत का ये 43वां विश्व धरोहर स्थल बन चुका है, क्योंकि असम के मोईदाम को भी अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। ये 700 साल पुराना मिट्टी का टिल्ला है। बताया जाता है कि यहाँ अहोम राजाओं के कब्रिस्तान हुआ करते थे। भारत के पिरामिड के नाम से भी ये मशहूर है ना। तो दोस्तों, इसी के साथ ही आज दिन भर की उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और यूपी के डेली मुख्य समाचार यही समाप्त होते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में रहते हैं, कौन से जिले के कौन से गांव से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में लिखिए। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।